दोस्तों आज जो इन्वर्टर मैं रिपेयर करने जा रहा हूँ ये लीडो कंपनी का लीडो सीरीज़ में 1.2 kVA यानी 720 वाट का ये इन्वर्टर है 12 वोल्ट में। और मुझे काफ़ी सारी फरमाइशें आ रही थी काफ़ी दिनों से कि उज़ैर भाई आप जो छोटे इन्वर्टर हैं इनके ऊपर भी वीडियोज़ वगैरह बनाया करें। ये रिपेयर तो मैं काफ़ी करता हूँ, दिन के 2-2 3-3 यूनिट ये रिपेयर मैं कर देता हूँ, लेकिन इनके ऊपर वीडियो मैं बहुत कम बनाता हूँ। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि आप इनके ऊपर भी वीडियो डाला करें क्योंकि इनमें भी काफ़ी सारे फॉल्ट ऐसे हैं कि जिन पे हम अक्सर कारीगर जो है ना वो फंसे रहते हैं और वो क्लियर नहीं हो पाते। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर भी आज एक वीडियो बनाई जाए। अच्छा, इसमें फॉल्ट है कि जब हम इसको बैटरी के साथ लगाते हैं ऑन करने के लिए तो इसमें ट्रिपिंग आती है। यानी ये देखें ना, मैं बैटरी की तारें इसके साथ लगाई हैं और जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये ऑन होके तो ऐसे जो है ना ये ट्रिप कर जाता है। ये देखें ये इसमें मतलब स्विचिंग होती है साथ ही ऑफ। ये देखें, यानी ये बिल्कुल ना ही ऑफ होता है और ना ही ये ऑन होता है, यानी ट्रिप हो जाता है। और सप्लाई भी पीछे तकरीबन 3-3.5 एम्पेयर का लोड लेती है और ये इन्वर्टर जो है वो दोबारा उसी कंडीशन में रीस्टार्ट हो जाता है। तो अभी इसको ओपन करते हैं और इसका बोर्ड देखते हैं और चेक करते हैं कि इसमें ये क्या इशू है जिसकी वजह से ये इस तरह का फॉल्ट कर रहा है। अच्छा दोस्तों, बोर्ड इसका मैंने बाहर निकाला और ये इसका जो बोर्ड है ना ये बेसिकली होम एज वाला बोर्ड है जो साइड कार्ड वाले इन्वर्टर आते थे ना, और ये चलने के लिहाज से बड़े ज़बरदस्त इन्वर्टर हैं। ये बहुत अरसा जो है ना वो लोगों के घरों में चलते हैं, अभी भी कुछ घरों में ये इन्वर्टर चल रहे हैं। और बड़ा मतलब ये जो बोर्ड है ना बड़ा मतलब अच्छा बोर्ड है, मतलब इसमें जो चीज़ें लगी हुई हैं ना वो लॉन्ग टर्म चलने के लिए डिज़ाइन की गई हैं बेसिकली। अच्छा, अब ये जो इन्वर्टर है ना ये साइड कार्ड वाले जितने यूनिट हैं इनमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लें कि ये काम किस तरह करता है। ये जो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर है, देखें ये इसकी डीसी साइड है ये वाली, ठीक हो गया। और ये इसका साइड कार्ड है और यहीं पे ही इसकी जो 3525 है वो लगी होती है, ठीक है। ये इसका 3525 आईसी लगा हुआ है, ठीक हो गया। और यहीं पे ये 3525 आईसी की स्विचिंग वाला लगे हुए हैं कपलर भी, ठीक है। और ये इसकी 3845 आईसी लगी हुई है जहाँ से इसकी पावर सप्लाई जो है वो कंट्रोल हो रही है। और यहाँ पे इसकी स्विचिंग वाले कपलर, ये बेसिकली ये जितने PC 817 लगे हुए हैं ना ये इसकी स्विचिंग के ऊपर ही लगे हुए हैं। यहाँ पे 7805 का एरिया ये वाला, ये इसका जो माइक्रो कंट्रोलर ये लगा हुआ है। और ये TL431 जो कि PC 817 की सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर लगे हुए हैं। तो ये तो हो गया इसका छोटा सा तारुफ इसके साइड का। अब ये इसका DC सेक्शन है और DC सेक्शन इसका आपको पता है कि इसमें भी सेम दूसरे इन्वर्टर की तरह ही ड्राइवर टेस्ट होती हैं जिस तरह हम आम नॉर्मल दूसरे इन्वर्टर में ड्राइवर टेस्ट वगैरह करते हैं। ये इसका बैटरी सेक्शन का एरिया होता है। बेसिकली ये 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंसें लगी होती हैं और अक्सर जो है ना इनमें जब बैटरी सेंस का इशू आता है तो ये रेजिस्टेंसें ख़राब होती हैं। इनके आगे मज़ीद ये रेजिस्टेंसें हैं और ये जो सेक्शन है आपका LM358 का ये सारा बैटरी सेक्शन का ही है। और इसके अलावा यहाँ पे आए तो ये 3848 आईसी लगा होता है इसमें चार्जिंग कंट्रोल के लिए। ये चार्जिंग सेक्शन है बेसिकली, ये सारा ये चार्जिंग सेक्शन है। यहाँ से आप इसकी चार्जिंग को डायरेक्ट स्विच करके भी चेक कर सकते हैं। और ये TL431 इस कपलर के ऊपर लगा होता है जो कि डाटा क्लॉक सिग्नल पढ़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये दोनों कपलर, ठीक है। और ये इसकी स्विचिंग को कंट्रोल कर रहा है। ये बेसिकली चार्जिंग का ही ये सेक्शन है सारा। और इसके अलावा अगर आगे आएँ तो यहाँ पे तो ये इसका ब्रिज लगा हुआ है और ये ओवरलोड सेक्शन है इसका। इसके अलावा यहाँ पे ये इसका जो चार्जिंग के लिए मॉसफेट लगा हुआ है ये वो है। अच्छा, ये काम किस तरह करता है, जिस तरह हमारे दूसरे बड़े इन्वर्टर है ना AP21 उनमें तो ये होता है कि उनमें 4 जो IGBT हैं वो लगे होते हैं इसी साइड के ऊपर लोड चलाने के लिए, 5वां स्विचिंग के लिए लगा होता है और फिर 4 जो हैं वो चार्जिंग के लिए यूज़ होते हैं। और वही 4 जब इन्वर्टर बैकअप मोड पे चल रहा होता है तो आपके डायोड बन जाते हैं और जब वो चार्जिंग मोड पे चल रहा होता है तो वही स्विचिंग का काम करते हैं, ठीक है। वो डबल फंक्शन एक IGBT से लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो मॉडल है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये कि यहाँ पे जब आपका इन्वर्टर बैटरी मोड पे चल रहा होता है तो ये जो चॉपर है ये बड़ा, इस चॉपर के आगे ये 4 डायोड लगे होते हैं ये वाले,
ठीक है, ये 1560 इनका नंबर है ये वाले। तो ये क्या करते हैं कि ये इस करंट को एसी में, एसी 300 या 350 में बदलते हैं, और ये आगे जो आपका 4 मॉसफेट लगे हुए हैं IARF 740, ये बेसिकली इसका एच ब्रिज सर्किट ही आप इसको कह लें। तो ये क्या करता है कि ये उनको DC को AC में बदल देता है, ठीक है। और जब हम चार्जिंग पे शिफ्ट होते हैं, यानी अपनी बैटरी को चार्जिंग मोड पे ऑन करते हैं, तो ये वाला जो मॉसफेट है ये बेसिकली ऑन हो जाता है, और ये क्या करता है कि ये इस चॉपर के थ्रू आगे हमारी जो चार्जिंग है उसको टारगेट करता है। तो ये इसमें एक तरीकाकार होता है इसकी जो मतलब स्ट्रक्चर है इसका, जिस पे ये इन्वर्टर काम करता है बेसिकली। अच्छा, ये इस पे ड्राइव कार्ड लगा होता है, ठीक है, ये ड्राइव कार्ड है। ये पहले भी आप लोगों ने कई दफ़ा ये इन्वर्टर रिपेयर किया होगा, ये कोई मतलब यूँ समझे कि कोई नया कंसेप्ट तो नहीं मैं दे रहा। इस तरह की काफ़ी सारी बेशुमार वीडियो आपको YouTube के ऊपर मिल जाएंगी, अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस इन्वर्टर को आपने देखना किस तरह, क्योंकि जब तक आपको इसके बेसिक कंसेप्ट का नहीं ना पता होगा, इसका कौन सा एरिया क्या काम करता है और वो किस तरह चलता है, उस वक्त तक आप इसमें अपना टाइम ज़्यादा ज़ाया करेंगे। तो ये इसमें जो आपको मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, वो इसके जो बेसिक एलिमेंट हैं वो यही हैं कि इसमें ये फ़लाना सेक्शन है, ये फ़लाना और ये काम इस तरह करता है। ये है तो है, ये शॉर्ट सी मैं आपको इसकी ब्रीफिंग दे रहा हूँ। डिटेल में तो अगर मैं सिर्फ एक सेक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ तो कम से कम मेरे ख्याल 30 मिनट तो सिर्फ एक सेक्शन को डिफ़ाइन करने में लग जाएंगे कि ये सेक्शन काम कैसे करता है। लेकिन कम से कम आपको जो है ना वो इतना पता होना चाहिए कि ये सेक्शन जो है ये किसका है, ये सेक्शन किसका है, ये सेक्शन किसका है, ये कैसे काम करता है, ये डायोड क्यों लगे होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, वगैरह वगैरह। ये जो इसका साइड कार्ड है ये वाला, जिसको ड्राइव कार्ड भी बोलते हैं, इस ड्राइव कार्ड के वोल्टेज और आपकी ये जो रिलेज लगी हुई हैं इनके वोल्टेज, ये 12 वोल्टेज सीधे असल में आपके साइड कार्ड से ही आते हैं। ये जो मास्टर कार्ड है इसका, जिसको CPU कार्ड भी कहते हैं, तो ये 12 वोल्टेज इन यहीं से थ्रू होते हैं। तो अभी ये जो इन्वर्टर जिसमें ये फॉल्ट ट्रिपिंग आ रहा है, ये फॉल्ट बाज़ दफ़ा आपके ये जो मॉसफेट शॉर्ट हो जाए फिर भी आता है, आपका आगे कुछ चीज़ शॉर्ट हो जाए, आपका ये जो ब्रिज है इसमें फॉल्ट आ जाए फिर भी ये इस तरह का फॉल्ट निकलता है, ओवरलोड सेक्शन आपका ख़राब हो फिर भी ये फॉल्ट आता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ख़राब होने की वजह से ये जो ट्रिपिंग का फॉल्ट है ये आता है। तो अभी इसमें जो मॉसफेट हैं ये तो मैंने चेक किए हैं, ये बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई भी मॉसफेट ख़राब नहीं है, और DC साइड भी इसकी बिल्कुल ओके है, लेकिन अभी भी ये स्टिल काम नहीं कर रहा। तो इसमें जो फॉल्ट है वो क्या है उसको हमने डायग्नोज करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे ये कुछ रेजिस्टेंसें किसी ने ये चेंज की हैं, ये देखें, ये बेसिकली चार्जिंग को कम ज़्यादा करने के लिए ये रेजिस्टेंसें इनकी वैल्यू को चेंज किया जाता है। यानी वैल्यू अप डाउन करने से आपके जो चार्जिंग एम्पेयर हैं उनमें जो है वो आप उतार चढ़ाव कर सकते हैं, क्योंकि इनमें फ़िक्स वेरिएबल तो होती नहीं, यानी कि आप वहाँ से फ़िक्स कर लें अपने एम्पेयर को। तो यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस हैं उनकी वैल्यू को चेंज करके ही अपने एम्पेयर ऊपर नीचे करने पड़ते हैं। और जिन इन्वर्टर में ये एक मॉसफेट लगा होता है ना चार्जिंग के लिए, मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप उन इन्वर्टर्स को कोशिश करें कि मैक्सिमम 10 एम्पेयर 10 से 12 एम्पेयर तक मैक्सिमम रखें, उससे ज़्यादा ना रखें। फिर क्या होगा कि आपका इन्वर्टर हीट अप नहीं होगा। तो अभी इस इन्वर्टर के ऊपर मैं थोड़ा सा काम ऑफ द कैमरा और करूँगा, और इसकी थोड़ी सफाई भी अभी होने वाली है। तो उसके बाद मैं फिर वर्कर वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ और मैं बताता हूँ कि इसमें जो फॉल्ट था वो किस एरिया में छुपा हुआ था। अच्छा दोस्तों, इस पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा साथ साथ आपके साथ वीडियो शेयर करता जाऊँ, ताकि आपको जो है ना वो एक रब्त ना टूटे, तो आपका ध्यान भी इधर रहे। अच्छा, ये सबसे पहले काम तो आपने ये करना है कि इसमें ये जो AC साइड के ऊपर मॉसफेट लगे हैं ना वो आपने बाहर निकाल लेने हैं। अच्छा, ये देखें, ये मॉसफेट भी ना पुल आउट लगे हुए हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ वीडियोस में कि ये जो पुल आउट माल है ना ये ना लगाया करें यार। ये मैक्सिमम मेरे ख्याल है 150-200 रुपये का मॉसफेट ओरिजिनल होता है, ये तकरीबन 600-700 या 800 रुपया मैक्सिमम आपका लग जाएगा अगर ये साइड खराब है। वैसे तो ये ठीक है, मैंने चेक किए निकाल के ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि ओरिजिनल पार्ट्स ही आप यूज़ किया करें, चाहे छोटा इन्वर्टर हो चाहे यहाँ बड़ा इन्वर्टर हो। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो तो आपने ये करना है कि इनकी ड्राइवें आपने क्लियर कर लेनी है। तो ड्राइवें इनकी क्लियर करने के बाद, यानी जब ये बाहर निकालेंगे तो आपने ये चेक करने हैं, ये चेक करने के बाद आपने इनकी जो ड्राइवें हैं वो क्लियर कर लेनी है। अच्छा, जब ड्राइवें भी क्लियर हों और उसके बावजूद भी आपका इन्वर्टर जो है वो फॉल्ट में जा रहा है, तो फिर आपने क्या करना है कि अगले स्टेप पे आना है। देखें,
कोई भी इन्वर्टर है ना, चाहे वो छोटा इन्वर्टर है चाहे ये बड़ा इन्वर्टर है, तो आपने एक तरतीब के साथ चलना होता है, स्टेप बाय स्टेप चीज को देखना होता है। बेहंगम अंदाज में आपने चीजों को चेक नहीं करना होता। देखें, अपनी जिंदगी में इंसान के कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, तो आपके काम में भी ये होने चाहिए। यानी आपके सामने जो भी चीज आए, आप सबसे पहले उसकी उसका जो डायग्राम है वो आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें कौन से सेक्शन है, कितने सेक्शन है, कैसे काम करते हैं और इनकी सीक्वेंस क्या है, तरतीब क्या है, उसके हिसाब से आपने इसको लेके चलना होता है। अच्छा, अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये ट्रिपिंग के फॉल्ट में, देखें फॉल्ट भी स्पेसिफिक होना चाहिए ना। ये जो ट्रिपिंग का फॉल्ट है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ट्रिपिंग के फॉल्ट में जब इन्वर्टर आएगा तो सबसे पहले क्या होगा कि आपके ये जो एसी साइड के ऊपर मॉसफेट लगे हैं ये बाहर निकलेंगे, आपने इनको बाहर निकाल लेना है, इनकी ड्राइव टेस्ट करनी है और इनको भी टेस्ट करना है। अच्छा, अब ये तो हो गया क्लियर हो गया जी। अब आगे चलना है। आगे अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा कि आपने अपनी जो डीसी साइड है इसको क्लियर करना है कि क्या हमारी डीसी साइड प्रॉपर बूस्ट हो रही है, ड्राइव हो रही है, अपने वोल्टेज बना रही है या नहीं बना रही। क्या हमारा चापर तो नहीं शॉर्ट हो गया इंटरनली, या हमारी ड्राइव में तो इश्यू नहीं आ रहा, या हमारे आगे जो डायोड लगे हुए हैं इनमें तो इश्यू नहीं आ रहा। यानी देखें ना, तरतीब है ना काम करने की। तो अगला काम आपने ये करना है। अच्छा, उसका तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ, वो मैं आपको ये साथ साथ ही बताता हूँ। आपने बैटरी के साथ इनको लगा लिया और ये नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव के साथ लग गई, ठीक हो गया। और यहां से इसको आपने ऑन करना है। ये आपका इन्वर्टर ऑन हो गया। ऑन होने के बाद अब ये इन्वर्टर आपका जारी बात है फॉल्ट पे जाएगा। ये फॉल्ट पे चला गया। अब फॉल्ट पे जाने के बाद क्या करना है, आपने ये एक छोटा बल्ब लेके ना, सबसे पहले तो क्या करना है कि इसका ये जो डीसी सेक्शन है ये वाला, इसको चेक करना है कि क्या ये डीसी सेक्शन प्रॉपर वोल्टेज बना रहा है या नहीं बना रहा। मीटर के साथ भी आप चेक कर सकते हैं। 300-350 वोल्ट या 300 वोल्ट के लगभग होने चाहिए। अगर मीटर नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आप ये जो चापर है इसकी आउटपुट के ऊपर यहाँ पे ये अपना ये ऐसे बल्ब लगाएंगे और फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे इसकी स्विचिंग को ऑन करेंगे। यहां से मैं इसकी स्विचिंग ऑन करता हूँ। ये देखें, मैंने इसकी स्विचिंग को ऑन किया। ये 35-25 की स्विचिंग ऑन की और ये बल्ब देखें कितना चल रहा है, बिल्कुल हल्का सा, माइनर सा, ठीक है। अच्छा, अब जब आपको यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कम मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो डीसी सेक्शन है वो बूस्ट तो हो रहा है, यानी ड्राइवें तो बन रही हैं, चाहे कम ही क्यों ना हो, ड्राइवें तो बन रही हैं, लेकिन हमारी आगे कोई चीज़ जो है वो शॉर्ट है, ठीक है। अच्छा, उसका एक तरीकाकार तो आप ये कर सकते हैं कि ये जो आपके लगे हुए हैं ना डायोड, आप इनको बाहर निकाल दें और बाहर निकाल के आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका जो लैंप है वो कितना रोशन होगा। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप आगे जो चीज़ शॉर्ट है उसको ट्रेस करें और जो है वो चेक कर लेंगे जो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पे जो वोल्टेज हैं वो बैठ रहे हैं, वो प्रॉपर बूस्ट नहीं हो रहे। तो ये वोल्टेज डेफिनेटली सीधे आपके जो है वो ब्रिज में आते हैं, तो आप ब्रिज को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो आपको ये दोनों तरीके जो है वो कर सकते हैं। अब मैं इसमें आपको जो है वो सबसे पहले ब्रिज बाहर निकालता हूँ और ब्रिज बाहर निकाल के यहाँ पे आपको टेस्ट करवाता हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अगर उससे भी काम ना बना तो फिर हम यहाँ से अपने जो 4 डायोड हैं इनको बाहर निकालेंगे, बल्कि इनकी जो लाइन है आगे मेन 350 बस वोल्टेज वाली उसको काट देंगे या रेजिस्टेंस उतार देंगे और फिर यहाँ पे चेक कर लेंगे कि क्या हमारे वोल्टेज प्रॉपर बने हैं या नहीं बने। अगर फिर भी नहीं बनते तो फिर हम आएंगे अपने डीसी सेक्शन में और फिर इसकी तरफ हम अपना जो फॉल्ट है उसको ट्रेस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसका जो ब्रिज है वो बाहर निकालता हूँ ना, ब्रिज बाहर निकाल के चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट हुए हैं या नहीं हुए। तो दोस्तों, इसका जो ब्रिज है वो मैंने बाहर निकाला है और ये देखें, मैंने आपको पहले बताया कि जब आप एक सीक्वेंस से चलते हैं ना तो फॉल्ट छुपा नहीं रह सकता आपसे। ये ब्रिज देखें, इसका यहाँ से ये फटा हुआ है, ये नज़र आ रहा है आपको इसके ऊपर। ये देखें, ये एक इसमें दरार यहाँ पड़ी हुई है और एक यहाँ पड़ी हुई है। ये शायद आपको अब नज़र ठीक है। ये देखें, ये फटा हुआ है बिल्कुल ना। अब वल्लाह आलम ये कैसे फट गया है, ये देखें यहाँ से ये सारा फटा हुआ है। तो अब जब मैंने इसको बाहर निकाला ना, बाहर निकाल के जब मैंने इसकी टेस्टिंग की, मैं आपको भी चेक करवाता हूँ, तो फिर देखिए हमारे जो वोल्टेज हैं वो कैसे बूस्ट हुए। ये इन्वर्टर ऑन हुआ, ऑन होने के बाद ये गया फॉल्ट पे जाने के बाद यहाँ पे
यहीं पे आप इसका जो है ना वो बल्ब लगा लें। और अब मैं इसकी स्विचिंग को ऑन करता हूँ। तो ये देखें, जैसे ही मैंने इसकी स्विचिंग ऑन की तो अब देखें इसकी लाइट कितनी होगी, पहले कितनी थी और अब कितनी है। और अब ये जो इसकी ब्राइटनेस है ना वो ये बता रही है कि अब यहाँ पे हमारे जो वोल्टेज है ना वो कम से कम 300 के लगभग ज़रूर है। ठीक है, अब देखें ना ये बिल्कुल इसकी ब्राइटनेस जो है वो फुल जो है ना वो ग्लो हो गई है। अच्छा, अब ये तो हो गया क्लियर। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि अब हमारे जो इन्वर्टर में फॉल्ट था वो हमें पकड़ाई दे गया। अब हम इसमें जो है ना वो ब्रिज लगाएंगे। ब्रिज लगाने के बाद यहाँ पे हमने जो मॉसफेट निकाले थे ये ओरिजिनल नंबर लगाएंगे और फिर इसको ऑन करके देखेंगे कि इन्वर्टर किस कंडीशन में है। अब ये कन्फर्म हो गया ये लैंप के ग्लो होने से कि हमारी जो डीसी साइड है वो प्रॉपर बूस्ट हो रही है। ड्राइव भी इसकी ओके है, 35-25 भी ओके है और इसकी डिस्टेंस वगैरह सब कुछ एवरीथिंग ओके है। अब हम इसमें जो है ना वो अगला काम ये करेंगे कि इसमें जो चीज़ें हम जो निकाली हमने वो लगाएंगे और लगाने के बाद फिर इसको ऑन करके चेक करेंगे। तो अभी मैं इसमें जो है ना ये सारी चीज़ें लगाता हूँ, लगा के फिर मैं इसको ऑन करके आपको टेस्ट करवाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों इन्वर्टर को मैंने कर दिया है बॉडी के अंदर फिट और इसके कनेक्शन वगैरह मैंने कर दिया। मैं आपको लगा के एक दफ़ा टेस्ट करवाता हूँ। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 225 आउटपुट पे ये चला गया है। तो इसका फ़ैन भी ऑन हो गया और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये इन्वर्टर ऑन हो चुका है। तो दोस्तों एक बात जहन में रखें कि कोई भी फॉल्ट जो है ना वो आपसे छुप नहीं सकता, सिर्फ आपके पास वो ढूंढने वाली आँख होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको नया ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें।